कर लेंगे, तो जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म की रिलीज या एक अदाकार की परेशानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस लम्हे की दास्तान है जहां बॉलीवुड, सियासत, देशभक्ति और आवामी जज्बात आपस में टकराकर एक ऐसा तूफान बन चुके हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। क्योंकि सनी देओल, जिन्हें बरसों से देशभक्ति, सरहदों की हिफाजत और सिनेमा में ताकतवर आवाज़ की अलामत समझा जाता रहा है, आज खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि बॉर्डर 2 को रिलीज़ किया जाए या नहीं। क्योंकि एक तरफ उनकी पहचान, उनकी साख और उनके फैंस की उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ वो ताकत है जो सियासत के ऐवानों से निकलकर फिल्मी स्क्रीन तक अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती है। और यही वजह है कि खबरें तेज़ी से फैल रही हैं कि पीएम मोदी इस फिल्म के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं, और उनका मानना है कि बॉर्डर 2 जैसी फिल्म न सिर्फ मौजूदा हालात में मुल्क के लिए हसास हो सकती है, बल्कि आवाम के जज्बात को एक ऐसे रुख पर मोड़ सकती है जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। इसीलिए वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो इस फिल्म को ना तो अपने देश में चलने देंगे और ना ही अपने आवाम को दिखाने देंगे। और यही जुमला इस पूरी कहानी को आग लगा देता है, क्योंकि जब देश का वजीर आज़म किसी फिल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए, और वो भी उस फिल्म के खिलाफ जिसका चेहरा सनी देओल जैसा देशभक्त अदाकार हो, तो सवाल सिर्फ सिनेमा का नहीं रहता, बल्कि सवाल ताकत, इख्तियार और आवामी राय का बन जाता है। और यही वो लम्हा है जहां सनी देओल खामोश नहीं रह पाते, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ ये कहते हुए सामने आते हैं कि देखते हैं, अगर दम है तो इस फिल्म को रोक पाओ। और ये जुमला सिर्फ एक अदाकार का चैलेंज नहीं, बल्कि एक ऐसे फनकार की पुकार है जो खुद को आवाम के दिलों में बसे हुए देशभक्ति के जज्बे का नुमाइंदा समझता है। और यही वजह है कि इस बयान के बाद मामला और ज़्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि एक तरफ सरकार की खामोश ताकत है और दूसरी तरफ आवामी जज्बात की वो आग है जो बरसों से सनी देओल के मुकालमों और किरदारों से भड़कती आई है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म है, या फिर ये एक नज़रिया बन चुकी है जिसे दबाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि सनी देओल इस वक्त शदीद परेशानी में है। उनके करीबी हल्के ये मानते हैं कि वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो ये जानते हैं कि सरकार से टक्कर लेना आसान नहीं, और दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि अगर वो पीछे हट गए तो उनके फैंस उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि बॉर्डर जैसी फिल्म ने उन्हें सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि एक अलामत बना दिया था, और बॉर्डर 2 उसी अलामत का अगला बाब है जिसे रोकना उनके लिए अपनी ही पहचान को रोकने जैसा होगा। और इसी कश्मकश में सनी देओल बार बार ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो क्या होगा, क्या वाकई हुकूमत इसे रोक पाएगी, या फिर आवाम का दबाव इतना बढ़ेगा कि सब मजबूर हो जाएंगे। और अगर फिल्म रिलीज नहीं हुई तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सिनेमा भी मुकम्मल तौर पर सियासत के कंट्रोल में आ चुका है। और यही सवाल इस कहानी को खतरनाक बनाता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। फैंस गुस्से में हैं, कुछ लोग सनी देओल के साथ खड़े हैं तो कुछ लोग सरकार के फैसले को सही मान रहे हैं। और इन सब के बीच सनी देओल की खामोश रातें और बेचैन दिन इस बात का सबूत हैं कि ये जंग आसान नहीं होगी, क्योंकि ये जंग सिर्फ बॉर्डर 2 की नहीं, बल्कि इस बात की है कि आखिर फैसला कौन करेगा, फनकार, हुकूमत या आवाम। और यही वो मकाम है जहां ये कहानी और ज़्यादा सनसनीखेज हो जाती है। और अगले हिस्से में ये टकराव किस रुख पर जाएगा, ये जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, अब इस कहानी का वो आखिरी और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मरहला शुरू हो चुका है, जहां खामोशी खुद एक हथियार बन चुकी है। और हर वो शख्स जो अब तक इस तनाज़े को सिर्फ फिल्मी खबरों की हद तक देख रहा था, वो ये समझने पर मजबूर हो रहा है कि बॉर्डर 2 का मामला अब किसी एक अदाकार या एक फिल्म तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये ताकत, इख्तियार और आवामी जज्बात के बीच एक ऐसी लकीर बन चुका है जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे सरकारी निज़ाम की खामोश हरकतें और गैर ऐलानी दबाव इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फैसला कहीं और हो चुका है, लेकिन ऐलान का लम्हा अभी बाकी है। और यही गैर यकीनी कैफियत सनी देओल के लिए सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक बन चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फिल्म को खुलकर रोक दिया गया तो ये एक मिसाल बन जाएगी, और अगर इसे आधे दिल से इजाज़त दी गई तो ये पैगाम जाएगा कि फ़नकार अब मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी बात नहीं कह सकता। और यही वो मकाम है जहां सनी देओल की शख्सियत एक बार फिर आवामी जज्बात के मरकज़ में आ जाती है।
क्योंकि बरसों से जिन मुकालमों ने सरहदों पर लड़ने वाले सिपाहियों की आवाज़ बनकर सिनेमा घरों को हिला दिया था, आज वही आवाज़ खुद अपने देश में दबती हुई महसूस हो रही है। और यही एहसास उन्हें अंदर से तोड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाए, और दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि ताकत के सामने अकेला खड़ा होना आसान नहीं होता। और इसी कश्मकश में उनके अल्फाज, उनके बयान और उनकी खामोशी सब कुछ वजनदार बन चुके हैं। और फैंस इस खामोशी में भी पैगाम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये सवाल आम हो चुका है कि अगर सनी देओल जैसा नाम और बॉर्डर जैसी पहचान रखने वाला शख्स भी दबाव में आ सकता है, तो फिर आम फनकार का क्या हाल होगा। और यही सवाल इस तनाज़े को एक नए मोड़ पर ले आया है, जहां बहस सिर्फ बॉर्डर 2 की कहानी पर नहीं बल्कि भविष्य के सिनेमा पर होने लगी है। और हुकूमत की तरफ से बराह रास्त कुछ कहे बिना फिजा को इस कदर संजीदा बना दिया गया है कि हर कोई खुद ही हद का अंदाज़ा लगाने पर मजबूर है। और यही गैर नज़ीर दीवार है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई वाज़ेह हुक्म नहीं होता, लेकिन सबको मालूम होता है कि कहाँ रुकना है। और सनी देओल इस दीवार को सबसे करीब से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वो खामोशी इख्तियार करके वक्त के साथ सब कुछ ठंडा होने का इंतज़ार करें, या फिर एक बार फिर आवामी जज्बात की ताकत पर भरोसा करते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए आखिरी हद तक ले जाएं। और दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं, क्योंकि एक रास्ता उनकी पहचान को धुंधला सकता है और दूसरा रास्ता उन्हें ताकत के सामने खड़ा कर सकता है। और यही वो लम्हा है जहां बॉर्डर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि एक इम्तिहान बन चुकी है, जिसका नतीजा ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में देशभक्ति को किस नज़र से देखा जाएगा, एक आज़ाद जज्बे के तौर पर या एक कंट्रोल शुदा बयाने के तौर पर। और इसी इम्तिहान के बीच आवाम भी खड़ी है, क्योंकि उनकी खामोशी या आवाज़ इस फैसले को बदल सकती है। और यही वजह है कि सनी देओल की परेशानी सिर्फ शख्सियत नहीं बल्कि वो एक इज्तिमाई सवाल बन चुकी है कि आखिर फैसला किसके हाथ में होना चाहिए, हुकूमत के, फनकार के या आवाम के। और यही वो सवाल है जिसके जवाब का इंतज़ार पूरा मुल्क कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर 2 की रिलीज़ हो या ना हो, इस तनाज़े ने ये साबित कर दिया है कि अब सिनेमा सिर्फ तफरीह नहीं रहा बल्कि वो मैदान बन चुका है जहां ताकत और जज्बा आमने सामने खड़े हैं। और इस मैदान में जो भी जीतेगा उसका असर आने वाले बरसों तक महसूस किया जाएगा। और यही वजह है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी बहस छोड़ती है जो हर उस शख्स के दिल में जिंदा रहेगी जो सिनेमा को सिर्फ स्क्रीन नहीं बल्कि आवाज़ समझता है।